लव जिहाद कुछ नहीं, ये मुस्लिम आतंकवाद है जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार करता है। एडवोकेट अजय कांड। देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि जिस प्रकार से ये हम कहते हैं, इसको ये जो शब्द यूज किया जा रहा है लव जिहाद, ये लव जिहाद जो है इसके परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जिहाद नहीं है, आतंकवाद है। जिहाद जो है एक सम्मानित शब्द माना जाता है मुस्लिम समुदाय में। जब हम इसको जिहाद कहते हैं तो करने वाले बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमने अपने धर्म के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। एक प्रकार का आतंकवाद और बड़ा बृहद धोखा है जो हमारी मातृ शक्तियों के साथ किया जा रहा है। विडंबना ये है कि हमारी भावुक माताएं बहनें ये समझ नहीं पाती कि ये जो भी लोग हैं किस प्रकार के राक्षस हैं जो इनको बहला फुसलाकर इस तरह से इनको ले जाते हैं और बाद में इनके साथ बहुत भयंकर वाली दुर्दशा करते हैं। भारतीय समाज की बात करें तो हमारे यहाँ माता शक्ति की हमेशा पूजा होती रही है। हम बहन बेटियों की सर्वप्रथम पूजा करते हैं। 4 नवरात्रे हमारे आते हैं पूरे साल में। उसमें हम बहुत सम्मानित रूप से अपनी माताओं बहनों को मानते हैं। हम हर एक शक्ति को मातृ के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार का जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा आतंकवाद है और इस आतंकवाद को जिहाद न कह के ये एक मुस्लिम समुदाय द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है जिसको सुंदर शब्दों में सजाकर जिहाद कहा जाना जा रहा है, जिसका हम बहुत ही प्रतिकार करते हैं। हम सभी मीडिया चैनलों से ये अनुरोध भी करते हैं कि जिहाद शब्द की जगह इसको आतंकवाद कहें और धर्म का आतंकवाद कहें जो धर्म से प्रेरित है। और कौन से धर्म से प्रेरित है? ये मुस्लिम धर्म से प्रेरित है। ये जी बात की जाए देवीलाल कॉलोनी में हाल फिलहाल में गौ माता के साथ बहुत सारे केसेस मिले हैं, कंप्लेंट्स आ रही है कि गौ माता के गौवंश और वो उनकी अस्थियां और खुले में उनकी फेंक रहे हैं, ना तो कोई उनकी परवाह कर। भारतीय समाज में गौ जो है हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक माना गया है और ऐसा माना गया है कि समस्त देवी देवताओं का वास गौ में होता है। और जो भी षड्यंत्रकारी और विघटनकारी तत्व हैं गौ को इस प्रकार से विदीर्ण करके उनकी हत्या करके उनके साथ बुरा व्यवहार करके धार्मिक भावनाओं को और सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ये देश को ना मानने वाले और देश को संविधान को ना मानने वाले और सामाजिक अस्थिरता को पैदा करने वाले वो बीज हैं, या यूं कह लो कि वो स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ पर देश की अस्थिरता को प्रकट करने के लिए और उसको क्रियान्वित करने के लिए छोड़े गए हैं। ऐसे लोगों को सामान्य नहीं मानना चाहिए। इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति इस प्रकार से गौ की हत्या कर रहा है जिससे समाज की, हमारे भारतीय समाज की आत्मिक मूल्यों की हत्या हो रही है। क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक समाज जो है गाय को देवी मानता है और यदि उसी देवी की प्रताड़ना और उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक स्वयं को कहकर ऐसा दुराचार करने वाले और ऐसे बीजों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके पीछे कौन सी सत्ताएं, कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, उन पे भी कठिन से कठिन उनको सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो।